My B.Ed students, टुडे जो आज का हमारा टॉपिक है, वी शैल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। इसके पहले भी हमने आपको अन्य वीडियोस में इसके जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड इतने 3 बता चुके हैं। आज ये चौथा हमारा राइटिंग है। जो कितने स्किल्स हमने बताए थे आपको पिछले वीडियोस में है। तो लैंग्वेज लर्निंग में हमारे 4 स्किल्स होते हैं, जिसमें से पहला था लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग और चौथा ये राइटिंग है। तो किसी भी लैंग्वेज लर्निंग करने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें ये 4 जो बेसिक स्किल हैं इनको डेवलप करना ही पड़ेगा, तभी हम अपने जो है लैंग्वेज को जो है ठीक से सीख पाएंगे, उसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। तो देखिए इसमें लैंग्वेज राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए किस प्रकार से। हैंड राइटिंग इज ए बेसिक स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग टू एक्सपोर्ट और हर आइडियाज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग कैन बी गिवन एज फॉलो। देखिए इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके जो लैंग्वेज लर्निंग के, तो ये बेसिक स्किल्स जो है बताए कि उसको एक्सपोर्ट किया है और उसके विचार को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग कैन बी गिवन एज फॉलो। तो निम्नलिखित जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं वो नीचे इनको फॉलो किया जा रहा है, इनको फॉलो करेंगे आप लोग। जो इसमें जितने भी निम्नलिखित या जितने भी दिए गए जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हैंड राइटिंग के, उनको आपको फॉलो करना है। जब आप इसमें जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको फॉलो करेंगे तभी आप एक्सपर्ट बनेंगे, तभी आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, बेटर होगी है। तो देखिए इसमें नंबर 1 है आपका लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी क्या होती है? लेजिबल होता है किसी चीज को वैधता, यानी वैध होनी चाहिए, पठनीय होनी चाहिए। राइटिंग में क्या होना चाहिए? लेजिबिलिटी का मतलब लेजिबल हो, एलिजिबल नहीं होनी चाहिए। तो इसमें लेजिबिलिटी में वैध होनी चाहिए। वैध का मतलब है पठनीय हो। हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल एंड इजी है और टू रीड। हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल एंड इजी टू रीड। तो कैसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए? लेजिबल भी हो और इजी भी हो। यानी जो लेजिबल का मतलब पठनीय और साफ है, स्पष्ट, उसके जो लेटर हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो कैसे हैं? स्पष्ट हों, उसमें किचिर पिचिर नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट हो। उसमें जितना स्पेस, जितने और भी जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नीचे बताए जा रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए? शुड बी लेजिबल एंड इजी टू रीड, यानी पढ़ने में हमें कोई कठिनाई ना हो। तो लेजिबल भी हो और इजी भी हो, इस तरह से जो है इसके हैंड राइटिंग होनी चाहिए। तो ऑल द लेटर्स रिटन शुड बी क्वाइट लेजिबल, यानी सभी लेटर्स को कैसे लिखना है? कुड बी क्वाइट लेजिबल। जितने जो भी आप लेटर्स बनाएंगे, वर्ड्स बनाएंगे, उनको लेजिबल पढ़नी हो। उसको ये नहीं कि बहुत छोटा, बहुत बड़ा या बीच में बिल्कुल सटा सटा के आप लिख दिए है जो पढ़ने में समझ में ना आए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, समझे। लेटर्स रिटन शुड बी क्वाइट लेजिबल एंड हैव ए गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर फॉर्मेशन, रेगुलरिटी ऑफ स्लैंट, क्वालिटी ऑफ लाइन और स्ट्रोक, अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। जो भी हम लेटर या वर्ड्स या सेंटेंस बना रहे हैं, उसका जो गैप है, स्पेस है, जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्मिंग है, जो जिस फॉर्म में जो लेटर बनता है उसी फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि वो 2 लाइन का जो है के बीच में जो है बनता है, उसको आप 3 लाइन में बना रहे हैं, या जहाँ स्मॉल लेटर का वो बनना चाहिए आप कैपिटल लेटर में बना रहे हैं। तो ये नहीं। तो लेटर फॉर्मेशन, रेगुलरिटी, रेगुलर में भी हो, जैसे लिखे जाते हैं उसी रेगुलर में होने चाहिए। और रेगुलरिटी ऑफ स्लैंट, ये नहीं कि यहाँ आपने ज्यादा गैप कर दिया, वहां कम कर दिया। मान लीजिए आपने लिखा कैट, तो CAT, तो C आपने यहाँ बनाया, ज्यादा गैप कर दिया, उसके बाद AT लिखा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए आपका। लेटर फॉर्मेशन, रेगुलरिटी ऑफ स्लैंट, क्वालिटी ऑफ लाइन और स्ट्रोक, अलाइनमेंट, ये सारी चीजें उसमें चाहिए। लाइन भी ठीक हो, स्ट्रोक भी सही हो, अलाइनमेंट और स्पेसिंग, सारी चीजें ये ठीक हो, उसकी बनावट भी ठीक हो, फ्रेम भी ठीक हो, स्ट्रोक भी ठीक हो, और स्पेस जो है ना शब्दों के या लेटर के बीच में है वो भी
लिमिट में होना चाहिए, जिससे हमारी जो क्या नाम ये जो राइटिंग है वो कैसी हो, लिजिबल। अगला हमारा सेंटेंस वो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टाइल है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टाइल, स्टाइल देखिए कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्म में, यानी जो हमारे लेटर्स या वर्ड्स या सेंटेंस का जो फॉर्म है जो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जो उसका साइज है। यूनिफॉर्म का मतलब उसी फॉर्म में होनी चाहिए जिस फॉर्म में होते हैं। आपको इसीलिए कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर या कर्सिव लेटर ये इस तरह के सिखाइए, तो जो जिस फॉर्म में होना चाहिए वो उसी में हो। तो हैंड राइटिंग शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द होल टेक्स्ट, यानी पूरे टेक्स्ट में, पूरे पैराग्राफ में, पूरे पैसेज में वो है शुड बी यूनिफॉर्म। ये नहीं कि आपने 2 लाइनें तो दूसरे स्टाइल में और तीसरी लाइन तीसरे स्टाइल में तो इस तरह से नहीं, पूरी जो आपका पैसेज या टेक्स्ट है वो थ्रू आउट है, थ्रू आउट द होल टेक्स्ट। सो व्हाट एवर स्टाइल स्टूडेंट्स अडॉप्ट सो व्हाट एवर स्टाइल स्टूडेंट्स अडॉप्ट, यानी इस तरह का जो आपको जो है स्टाइल ही अडॉप्ट करना है। ये नहीं कि आप एक लाइन में दूसरा स्टाइल, दूसरी लाइन में तीसरे स्टाइल की और चौथी लाइन चौथे स्टाइल की, या एक वर्ड एक स्टाइल का, दूसरा वर्ड दूसरे स्टाइल का, तीसरा तीसरे स्टाइल का। ये नहीं, जो लिखें आप स्ट्रेट लिखें या वो लिखें हैं तो एक ही उसमें होना चाहिए, ये अलग अलग स्टाइल में नहीं, ठीक है ना। तो सो व्हाट एवर स्टाइल स्टूडेंट्स अडॉप्ट इट शुड बी यूनिफॉर्म इन साइज। किसमें? इट शुड बी यूनिफॉर्म इन साइज, जो उसका साइज है वो यूनिफॉर्म हो, स्पेसिंग क्लियर हो एंड अलाइनमेंट, ये सारी चीजें जो हैं इन सबको आपको अडॉप्ट करना है, ये सब यूनिफॉर्म में होनी चाहिए। देयर शुड बी रेगुलरिटी इन साइज ऑफ लेटर्स, ये नहीं यहाँ पर आप ए बना रहे हैं तो ठीक बना रहे हैं 2 लाइन में, अगले में बना रहे हैं तो 3 लाइन में, या आप तिरछा बना रहे हैं, आड़े बना रहे हैं, इस तरह से नहीं। जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी आपके वर्ड्स जो भी लिखेंगे हैं, तो रेगुलरिटी इन साइज ऑफ लेटर्स एंड प्रोपोर्शन बिटवीन देयर हाइट्स एंड वाइड्थ, यानी जितनी भी लंबे और चौड़े का मतलब जो साइज उनका है लंबाई और चौड़ाई का, काहे का, लेटर का, तो लेटर जो भी हमारे हैं उसको उसी फॉर्म में साइज ऑफ लेटर्स एंड प्रोपोर्शन, जिस अनुपात में होते हैं, जो उसका अनुपात होता है बीच का है काहे का, उसकी लंबाई और चौड़ाई का। मान लीजिए कैपिटल लेटर में ये हमारा 3 लाइन में बनता है और स्मॉल लेटर में 2 तो जो उसका रेशियो है, भले ही आपके पास फुल रोल की कॉपी नहीं होगी, लेकिन जो उसका उसी रेशियो में उसी फॉर्म में वो वर्ड लेटर होने चाहिए, ठीक है ना। पोर्शन बिटवीन देयर हाइट एंड वाइट शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म है। तो जो हमारे लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो उसी यूनिफॉर्म में हो, लंबाई और चौड़ाई उसकी वही हो। ये नहीं कि आप यहाँ एक जगह जो है एक को बना देंगे 4 लाइन में और दूसरी जगह 3 लाइन में, मतलब कुछ भी लिखते रहो, वो नहीं है। हर चीज का एक रूल्स और रेगुलेशन होता है, आप जब उसमें लिखेंगे तभी आपकी जो ये हैंड राइटिंग है वो गुड होगी, बेस्ट होगी। उसका एक्स्ट्रा आपको जो है जब भी कोई एग्जाम होता है, उसमें मूल्यांकन होता है, तो आपको कम से कम 10% उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अगला हमारा नंबर 3rd पॉइंट है एप्रोप्रिएट साइज ऑफ लेटर्स। देखिए यहाँ पर भी साइज ऑफ लेटर्स, द साइज ऑफ लेटर्स शुड बी नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। तो हमारे जो साइज है लेटर्स का शुड बी नाइदर टू बिग और नॉट टू स्मॉल, ना ही बड़ा हो और ना छोटा हो, जो इसका यूनिफॉर्म है। मान लीजिए आपको अगर यूनिफॉर्म पैंट पहना दिया जाए 1 फुट लंबा हाइट से और शर्ट 1 फुट छोटी कर दी जाए तो कैसी, नहीं, प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो वही लेटर का भी है, जिस यूनिफॉर्म में लेटर को बनना चाहिए उसी यूनिफॉर्म में आप बनाएंगे, उसी साइज में होना चाहिए। तो द साइज ऑफ लेटर शुड बी नाइदर टू बिग है, ना बड़ा हो और नॉट टू स्मॉल, ना छोटा हो। देयर शुड बी ए प्रोपोर्शन बिटवीन लेटर एंड देयर साइज। लेटर और उसके साइज का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है,
वो उसी प्रोपोर्शन में बनने चाहिए जो आपने बेसिक स्किल्स में पहले स्टार्टिंग में आपने बेसिक स्कूल्स में, मिडिल में, उसके पहले सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में आप प्रैक्टिस करते रहे होंगे। नहीं है तो दोबारा सीखिए। आप अल्फाबेट से शुरू कीजिए, वर्ड्स और सेंटेंस बना बना के आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर राइटिंग आपका नीट एंड क्लीन अच्छा होगा, एलिजिबल होगा है तो उसका एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट होता है। आगे देखिए प्रॉपर स्पेसिंग। अगला चौथा हमारा क्या है? प्रॉपर स्पेसिंग। जो हम राइटिंग करते हैं उसमें किसी भी लेटर के बाद या किसी भी वर्ड्स के बाद या सेंटेंस के बाद में स्पेस का रूल्स होता है। आप लेटर भी लिखें तो बिल्कुल चिपका के नहीं, उसमें बिल्कुल सटा के लिख रहे हो, एक के ऊपर एक चढ़ा रहे हो लेटर को, नहीं, उस पर प्रॉपर स्पेसिंग है। एक के बाद है थोड़ा वही रहता ना जरा सा उसमें, और वो हर एक पूरे वर्ड में वही रेशियो चलेगा। या वर्ड के बाद जो दूसरा वर्ड आएगा उसके बीच में जो गैप स्पेस होना चाहिए वो तो नहीं रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे आपने ज्यादा कर दिया, लिखा आपने राम इज ए गुड बॉय, तो राम के बाद में इज बिल्कुल पास में लिख दिया, और इसके बाद में आपने काफी गैप कर दिया, फिर गुड और फिर बॉय, तो दैट इज गलत, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। 10 तो अगला हो गया आपका, इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड हैंड राइटिंग टू मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड एंड लाइन। तो ये कैसे होंगे ना चाहिए? राइटिंग करते समय आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स एंड लाइंस में। वर्ड्स और लाइंस का जो है जो स्पेस है वो प्रॉपर वे में ही आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं कहीं आपने ज्यादा कर दिया कहीं कम कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग एड्स ब्यूटी टू द स्टाइल व्हाइल हैफार्ट स्पेसिंग मेक्स राइटिंग बैड। देखिए इसमें यह है कि प्रॉपर अगर स्पेसिंग आप करेंगे तो वो हमारी राइटिंग में और चार चांद लगा देगा और उसकी सुंदरता बढ़ा देगा। लिखा एड्स ब्यूटी है और ब्यूटी बढ़ जाएगी। लेकिन टू द स्टाइल व्हाइल हैफार्ट, देखा हैफार्ट, अगर हैफार्ट का मतलब ये है कि यदि आपने कहीं पर ज्यादा यानी एकदम से आपने अत्यधिक, यानी जो प्रॉपर आपका स्पेस चल रहा है एक वर्ड के बाद में या लेटर के बाद में, यदि उसमें आपने एक जगह पर ज्यादा गैप कर दिया, हैफार्ट कर दिया, तो क्या होगा? हैफार्ट स्पेसिंग मेक्स राइटिंग बैड, वो आपकी राइटिंग को कैसा बना देगा? बैड, गंदा, वो अच्छा नहीं, वो स्टाइल आपका गलत हो जाएगा। राइटिंग शुड बी नॉट क्लियर। अगला देखिए आपका है डिस्टिंक्टिवनेस। तो डिस्टिंक्टिवनेस में क्या है? ईच लेटर्स ऑफ अल्फाबेट शुड हैव इट्स ओन डिस्टिंक्टिवनेस। हर एक जो लेटर है उसका अपना अलग ही डिस्टिंक्टिवनेस होता है, आकार उसका अपना अलग होता है विच मेक्स इट, जिस आकार में वो बने होते हैं, इट डिस्टिंक्ट्स फ्रॉम अदर ऑफ हिज ओन फ्लॉक। जिस फ्लॉक में जिस आकार में ये बने होते हैं उसी आकार में होने चाहिए। हर एक लेटर का अपना अलग एक फ्लॉक होता है, आकार होता है, उसी आकार में उनको आप बनाएंगे। अगला हमारा है रीजनेबल स्पीड। क्या है रीजनेबल स्पीड? स्पीड ये नहीं कि आप बहुत फर्राटे से लिख रहे हैं। जब अगर आप बहुत स्पीड में लिखेंगे तो आप आधा छोड़ेंगे, आधा लिखेंगे या आपकी राइटिंग बहुत गंदी होगी, तो उसका भी क्या होना चाहिए? रीजनेबल स्पीड। स्पीड आपकी रीजनेबल हो, ये नहीं कि बहुत स्पीड में आप लिख रहे हैं या बहुत स्लो लिख रहे हैं, वो नहीं, रीजनेबल स्पीड। तो गुड हैंड राइटिंग शुड बी रिटन स्पीडली। गुड हैंड राइटिंग शुड बी रिटन स्पीडली। कैसे लिखी जाए? स्पीडली, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन अदर फीचर्स। इतनी स्पीड में लिखेंगे और किसी फीचर से आपको कंप्रोमाइज ना करना पड़े, यानी राइटिंग आपका गंदा ना हो और ये जो आपका राइटिंग है वो एलिजिबल हो, पठनीय हो, पढ़ने में ही ना आए, तो इस टाइप का नहीं, इनसे कंप्रोमाइज नहीं। इसलिए आपको प्रॉपर स्पीड जो है आप उसी में आपको लिखना है, रीजनेबल स्पीड होनी चाहिए। अगला आपका राइटिंग स्ट्रेट।
गुड हैंड राइटिंग शुड बी इन स्ट्रेट लाइन्स रनिंग पैरेलल एंड टू द टॉप ऑफ द पेज। तो इसमें गुड हैंड राइटिंग शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। कैसी हो? गुड हैंड राइटिंग में स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, है स्ट्रेट लाइंस। और रनिंग पैरेलल, या रनिंग में आप लिख रहे हैं इस, आप यदि स्ट्रेट सीधे लिख रहे हैं इस टाइप में तो आप इसमें लिखिए, ये नहीं कि आप पेज में जो है और रनिंग जो आपके लेटर हैं वो रनिंग में होने चाहिए, है। और दूसरे क्या है, स्ट्रेट में लिखते हैं कुछ लोग यूं स्टाइल में, कुछ यूं। तो ये नहीं कि एक लाइन में आप तीन स्टाइल चलेंगे। तो कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट, शुड बी स्ट्रेट लाइंस रनिंग पैरेलल टू द टॉप ऑफ द पेज। ऊपर जो पेज आपका है वहीं से आप लिखेंगे और लाइन जो है आपका उस लाइन को टच कर करके ऊपर तक है। उसके ये नहीं लाइन सब में बनी होती है पेज में ये नहीं कि बीच में लाइन में आप जो है लाइन को आप टच करके यहां से ऐसे बॉर्डर से लिखेंगे तो बिल्कुल राइटिंग जो है आगे पीछे नहीं होगा और सही लिखेगा। अगला अट्रैक्टिवनेस। तो गुड हैंड राइटिंग शुड बी अट्रैक्टिव इनफ टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। क्या है? यानी अट्रैक्टिवनेस, राइटिंग कैसी होनी चाहिए? गुड हैंड राइटिंग कैसी होती है? अट्रैक्टिव। अगर अट्रैक्टिवनेस नहीं होगी तो गुड नहीं कहेंगे हम, है। तो अट्रैक्टिवनेस मीन्स आकर्षण, यानी आपकी राइटिंग में जो है आकर्षण भी होना चाहिए। यानी जो भी आपकी राइटिंग को पढ़ेगा, पढ़ने वाला जो है यदि आपकी राइटिंग से आकर्षित हो जाए है और आपकी राइटिंग से या जो आपकी ड्राइंग ड्रा किए हैं आपने लेटर्स और वर्ड से, तो ऐसा होना चाहिए। राइटिंग शुड बी अट्रैक्टिव, है। यानी आपकी राइटिंग जो है में आकर्षण होना चाहिए। टू ड्रा द अटेंशन, है, जो आपकी जो है आकर्षण को अपनी तरफ खींचते ऑफ द रीडर्स, है। न पढ़ते हुए भी पढ़ना चाहिए। जब राइटिंग अच्छा होगा तो अपने आप नजर पड़ती है, लोग पढ़ना चालू कर देते हैं। भले ही आपका गलत भी लिखा हो एक जो है, लेकिन अगर राइटिंग में देखते हैं तो अपने आप उसमें आकर्षण बढ़ता है और आदमी से जो है ज्यादा गहराई में न जाके आपको जो है ठीक से जो है मार्क्स दे देगा। तो अगला देखिए, हैंड राइटिंग इफ द रीडर्स फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रीड ए हैंड रिटन टेक्स्ट, है। यदि जो पढ़ने वाले हैं, जो पाठक हैं, उनको पढ़ने में क्या होगा? फाइंड्स इट डिफिकल्टी, पढ़ने में उनको दिक्कत हुई है। देखा, फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रीड ए हैंड रिटन टेक्स्ट। अगर कोई पहले पैसेज या पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ने में दिक्कत होती है तो हिज अटेंशन इज डाइवर्टेड। उनका जो आकर्षण, जो अटेंशन है ना, है पढ़ने का या देखने का, तो वो अटेंशन खत्म हो जाएगा, दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, बोले छोड़ो यार, ऐसे है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगला एडजस्टमेंट अमंग राइटिंग एंड थिंकिंग, ये भी बहुत जरूरी है। एडजस्टमेंट ऑफ राइटिंग एंड थिंकिंग, यानी लिखने में और सोचने का जो एडजस्टमेंट है वो बहुत जरूरी है। कि आप जो है भाई कोई चीज लिखेंगे, आप एग्जाम में लिखते हैं तो दिमाग में पहले सोचते हैं, आपने कोई सेंटेंस सोचा उसके बाद में लिखा, वर्ड बाय वर्ड आप सोचते जाते हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस और लिखते हैं। तो जो एडजस्टमेंट है हमारे सोचने का और लिखने का, वो कैसा होना चाहिए? सेम वे में चलना चाहिए। ये नहीं आप सोचते पहले हैं और लिखते काफी बार तो भूल जाएंगे, मिस्टेक करेंगे। यानी साथ साथ उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द गुड हैंड राइटिंग, ये गुड हैंड राइटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड राइटिंग इज द करेक्शन और क्या लिखा, एडजस्टमेंट है, करेक्शन और एडजस्टमेंट बिटवीन हैंड एंड माइंड। देखा, यानी इसका जो एडजस्टमेंट है वो होना चाहिए हैंड एंड माइंड का मतलब भाई जो आप सोच रहे हैं दिमाग में, जो आपके तरंगे, जो विचार, जो थॉट्स आ रहे हैं, जो सेंटेंसेस आ रहे हैं और आपकी जो कलम चल रही है उसकी स्पीड उसी हिसाब से हो। यानी आप सोचते जाएं और लिखते जाएं, ये नहीं कि आप लिख पहले देते सोचते बाद में, तो गलत होगा।
या पहले लिख दिया आपने बाद में सोचा तो गलत हो जाएगा। इसलिए जो आप सोचें और सोचने का आपका माइंड का और हैंड का दोनों का कॉम्बिनेशन है, एडजस्टमेंट शुड बी क्लियर।